कर लिया, देख लिया देख लिया। हो गया। चलिए अब हम लोग परमुटेशन के फॉर्मूले पे आते हैं। परमुटेशन के फॉर्मूले पे आते हैं। अभी मैंने बताया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, क्रम ही बनाना होता है जहां ऑब्जेक्ट का ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप बनाना होता है जहां पे ऑब्जेक्ट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? तो जैसे मान लो n ऑब्जेक्ट है, कितने हैं? n ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और इसमें से हम r ऑब्जेक्ट लेके अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, क्रम बना रहे हैं, क्रम व्यवस्था बना रहे हैं। तो n ऑब्जेक्ट सब अलग अलग है और उसमें से r ऑब्जेक्ट लेके क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। हमारा काम है पता करना कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल, मतलब कितने परमुटेशन पॉसिबल। तो बस हमारा रूल जो है काउंटिंग वाला वही लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 2 ये बॉक्स बना रहे, पहले ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, अगला तीसरे के लिए, ऐसे ही rth के लिए टोटल r बॉक्स बनाएंगे। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बॉक्स जो हम अरेंज कर रहे हैं। पहले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? n तरीके से इसको भर सकते हैं, n वे। दूसरे को n-1, तीसरे को ऐसे, है ना, ये सब वे है, तरीका, वेज वेज, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते जाओ तो rth को भरने का कितना तरीका है? n- नहीं, जब दूसरा था तो 1 माइनस किए थे, तीसरा था तो 2 माइनस किए थे, तो rth है तो क्या माइनस करोगे? n-r-1। इतने तरीके होंगे, ठीक है। अब ये काम एक साथ लगातार करने में कितने तरीके से किए जा सकते हैं? n इंटू n-1, n-2 से लेके n-r-1, यही ना? यही आंसर है। इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब अगर इसको फैक्टोरियल में बदलना है, किसमें? फैक्टोरियल में। इसको अगर फैक्टोरियल n बनाना है, देख रहे हो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 से स्टार्ट होगा फैक्टोरियल n बनाने के लिए। जो मल्टीप्लाई करेंगे वही डिवाइड भी कर लेंगे, कट के यही चीज बच जाए। तो इसका अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा? n-r, है ना। ऐसे बढ़ते जाएंगे, हम सारणी लिख रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखेंगे, देख रहे हो, लिखोगे ना 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो ये जो चीज है ये तो खुद से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो सेम चीज से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो n-r से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के प्रोडक्ट से डिवाइड भी कर दिए, ये कट जाएगा तो यही वाला बच जाएगा। अब बताओ ऊपर क्या है? 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, तो फैक्टोरियल n है। नीचे क्या है? 1 से लेके n-r तक का प्रोडक्ट, ये क्या है? फैक्टोरियल n-r, ठीक है। यही फॉर्मूला है npr का। npr, p मतलब परमुटेशन, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, r ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्रम बना रहे हैं। कितने अरेंजमेंट होंगे? तो npr अरेंजमेंट होंगे।
एनपीआर की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, लिखिए। अब से तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो एनपीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। पी कहां से आ रहे? पी परमुटेशन का नोटेशन है भाई, पी कहीं से नहीं आया है। पी परमुटेशन का नोटेशन है। एनपीआर मतलब एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज कर रहा है। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेकर अरेंजमेंट करोगे तो कितने अरेंजमेंट होंगे? एनपीआर। और फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। मैंने बोला कि भाई फॉर्मूला या तो फॉर्मूला ये तो याद करना ही पड़ेगा। कैसे आया ये बताया था मैंने कि एन ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट लेके क्रम बनाना, अरेंज बनाना है, करना है। कितने क्रम हो सकते हैं? तो मैंने बोला कि भाई आर बॉक्स बनाओ। पहला बॉक्स पहले ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा बॉक्स दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, तीसरा बॉक्स तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए, और आरएथ बॉक्स आर जो आर वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए, आरएथ ऑब्जेक्ट के लिए। पहले बॉक्स को भरने के लिए एन ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ले सकते हो, एन तरीका है। अब ये वाला चीज यहां नहीं आएगा, अरेंज कर रहे हैं। तो दूसरे के लिए भरने के लिए एन माइनस वन तरीका है, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए एन माइनस टू तरीका है। ऐसे बढ़ते जाओ तो आरएथ ऑब्जेक्ट के लिए एन माइनस आर माइनस वन। आर नहीं होगा, क्यों? दूसरा था तो यहाँ वन माइनस हो रहा, तीसरा था तो दो माइनस, चौथा है तो एन माइनस थ्री। तो आरएथ है तो यहाँ पर आर माइनस वन माइनस हो। ये सभी काम एक साथ लगातार करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगाया, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे बढ़ते गए यहां तक। इतने तरीके से हो सकता है, इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब इसको हमने फैक्टोरियल में बदला है। मैंने बोला था कि फैक्टोरियल एन बनाने के लिए वन से लेके एन माइनस आर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला वन से लेके एन तक का प्रोडक्ट है, मतलब फैक्टोरियल एन है। नीचे वाला वन से एन माइनस आर का प्रोडक्ट है, फैक्टोरियल एन माइनस आर है। इतने ही अरेंजमेंट होंगे। इसी को हम डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं एनपीआर से। ये पी नंबर नहीं है, पी परमुटेशन वाला पी है। ठीक है, तो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे तो कितने अरेंजमेंट होंगे? एनपीआर। कितने परमुटेशन होंगे? एनपीआर। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हटाए इसको। अभी भी नहीं हटाया है। हम्म। देखो ये चैप्टर बहुत मुश्किल तुम लोगों को नहीं आता, बहुत ही आसान आता है। बच्चे इसको इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। एक लाइन पढ़ता भी नहीं है। एग्जाम में पेपर में कोई क्वेश्चन ना बने, इधर परमुटेशन का था, उसको पता ही नहीं किस चीज का क्वेश्चन है। पहले तो पढ़ता नहीं है, एक लाइन नहीं पढ़ा, पहले जजमेंट दे दिया बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, पढ़ेगा ही नहीं। भाई पढ़ लो, इसे 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं तुमसे। मैंने कहा 8 बना लोगे, 5 जरूर बना लोगे अगर पढ़ के। अभी जो पढ़ रहे हो ना, यही पढ़ के चले जाना, बन जाएगा 5। बहुत एवरेज पढ़ाई करके जाओगे तो 5 बना लोगे, थोड़ा ठीक से पढ़ लोगे तो 8 आएंगे तो 6 बना लोगे, है ना। अब मैंने कह रहा हूँ तुम एकदम रिसर्च करके जाना कि 8 में 8 ही बनाओगे, ऐसा कभी नहीं कहूंगा मैं ना। उतना आपको मेहनत करना है, आपको पास करना है तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ। ठीक ठाक मतलब 80% एक्यूरेसी के साथ आप निकल जाएंगे। ठीक है।
तो एग्जाम में 1 से 80 तक क्वेश्चन करेंगे आप। मैंने ये भी बोला था कि 2 बार में करना। 1 से 80 पहले घंटे जितने आसान है सब पिक करके कर लिए, इंक्लूडिंग पैसेज, इंक्लूडिंग पैसेज। दूसरे घंटे मुझसे थोड़ा डिफिकल्ट वाला पकड़ लिए। ऐसा नहीं कि दिल पे ले, नहीं पहला क्यों नहीं बन रहा है, इसको बना के ही रहेंगे। तो पहला क्यों नहीं बने से बना के रहेंगे तो एग्जाम से बाहर निकल गए आप। ऐसा नहीं करना है। एक अटेम्प्ट में ना बने लीव, 2 अटेम्प्ट, मान लो 2 अटेम्प्ट लगा लो, नहीं बने तो अटको नहीं वहां पे, मूव अगले पे। ठीक है। अब कहोगे सर 4 नहीं बना तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों चुन लिया जो चारों नहीं बने। ऐसा चुनो जो बनने योग्य हो, डुएबल हो। मैं बता दूं यूपीएससी कभी भी आपको, जो बच्चा सिंसियर है पढ़ के गया है वो फेल कर सकता है, कभी नहीं फेल कर सकता। तो मेरा मानना है कभी नहीं फेल कर सकता हो, क्योंकि 80 क्वेश्चन में 40-45 डुएबल क्वेश्चन देता है। बच्चा उसको नहीं देखता है। जो 10 डिफिकल्ट दिया 80 में, बच्चा उसी पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। 10-15 क्वेश्चन डिफिकल्ट जानबूझ के देता है। देखोगे पूरा यूट्यूब भरा पड़ा रहेगा, क्या यूपीएससी ने पूछ दिया, बच्चों के साथ अन्याय किया, ये किया वो किया। अरे वो देखो ना 50-60 जो डुएबल थे, जो करने योग्य थे। अब तुम पढ़ ही के कुछ नहीं जाओगे, तुमको पता ही नहीं कि परमुटेशन का क्वेश्चन है कि नंबर सिस्टम का है कि कुछ टाइम स्पीड से, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया जब पिछली बार एग्जाम दिया, क्वेश्चन नंबर से सही तो परमुटेशन का था। और पढ़े वो परमुटेशन का पी जानते हो? हाँ, कहाँ से परमुटेशन का क्वेश्चन, जबरदस्ती का क्वेश्चन है। नहीं, जबरदस्ती का क्वेश्चन थोड़ा है। नहीं, बनाने के बाद वो आया था ना, कुछ तो मिल ही जाते हैं, सेम मिल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पेपर में जो बनाया जाता है पेपर, वो सिंसियर बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जो पढ़ के आए वो पास करे, जो नहीं पढ़ के आए वो कभी पास ना करे। वो तुक्का यहाँ पे नहीं लग सकता है, क्योंकि एक ही दिन का एग्जाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं इसी पेपर पकड़ा जाता है। दूसरा पेपर जाते जाते तो वो धराशायी हो जाता है, तो नहीं पढ़ के जाता है, वो पकड़ा ही जाता है। हम्म चलिए ठीक है। अब इसको यूज कैसे करें? मान लो 10 स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, हमें यहाँ 3 ही को अरेंज करना है, बैठाना है। 10 में से 3 को अरेंज भी करना है। तो मतलब ए बी सी को मैंने चुन लिया और यहाँ बैठाना है। तो ए बी सी बैठा सकते हैं, बी सी ए बैठा सकते हैं, सी ए भी बैठा सकते हैं, डिपेंड डिपेंड कितने तरीके से। तो पहले तो ये कि 10 में से कौन सा 3 बच्चा, अब फिर उसको अरेंज भी करना है। तो क्या होगा, 10p3, 10 में से 3 को लेके अरेंज कर देना है। अब ये सारा कवर कर रहा है, कोई भी 3 लिया अरेंज करो। 10p3 को सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10-3, ये लिखोगे ना, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r लिख दिया। दिस इज फैक्टोरियल 10, आप सॉल्व करते हैं, ये फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 7 तो ऊपर का फैक्टर है ना, कट जाएगा। ऊपर वाले को लिख सकते हो 10, 9, 8। ठीक है। तो कितने तरीके से, तो 10 बच्चों में से 3 बच्चों को यहां पर अरेंज इतने तरीके से कर सकते हो, 720 तरीके से। समझ गए? अब मान लो 5 ही बच्चा है और पांचों को अरेंज करना है यहां पे, तो 5p5, ये क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5-5, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो फैक्टोरियल 5 यह आएगा 5, 4, 3, 2, 1, 120 तरीके से। तो देखो 5p5 था तो क्या है, फैक्टोरियल 5। इसी तरह npn होगा तो क्या आएगा बताओ, फैक्टोरियल n। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ठीक है।
अरे इसमें ऐसा क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर से जा रहा है ये? ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो ऊपर से चले जाए। इस तरह बात मत करो, मुझे लग रहा है कि बचपन से कभी मैथ देखे ही नहीं। ये बताएंगे इंडिया में साक्षर किसको बोलते हैं? इंडिया में साक्षर किसको बोलते हैं? जिसको ट्रिपल आर आता हो। ट्रिपल आर समझते हैं? रीड, राइट और रिथमेटिक। रिथमेटिक ट्रिपल आर होता है, वही तो बोल रहा हूं। रीड, राइट और रिथमेटिक। रिथमेटिक मतलब अंगगणित, उसी को साक्षर बोलते हैं। पढ़ने, लिखने और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने आना चाहिए, तो उसको साक्षर बोलते हैं। साक्षर के डेफिनेशन में आता है। ठीक है। तो मुझे लगता है छोटा मोटा अंगणित में भी दिक्कत है। ठीक है, छोटा मोटा अंगणित में भी दिक्कत है। हम्म। चलिए ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेरे हिसाब से सबसे लोएस्ट स्तर से मैं पढ़ा रहा हूं। लोएस्ट स्तर से, इससे लोएस्ट नहीं हो सकता। अब इससे लोएस्ट मैं, लोएस्ट यही हो सकता है कि मैं ठगने वाली बात कर दूं कि बस दो चार फॉर्मूला रट लो, कर लेना। वो नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकते भाई। इससे नीचे अब क्या जाए, इससे नीचे क्या हो सकता है? पर चाह तो रहा है ना। चाहत देखो, वो ये चाह रहा है कि ऐसा कुछ मैं गोली दूं कि खाए, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, चलिए ओके। अब कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला बता दे। कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला देखे क्या है। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के लिए कुछ भी नहीं करना है, परमुटेशन के फॉर्मूले को ही यूज कर देंगे। परमुटेशन के फॉर्मूले को ही यूज कर देंगे। जैसे मान लो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और इसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट। तो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? जितने भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं उसी को वो डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं एनसीआर से। आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट को चुनना है, सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से हम चुन सकते हैं? तो एनसीआर तरीके से, इतने तरीके से चुन सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला बताना है। तुम बताओ कि जब हम परमुटेशन करते हैं, एनपीआर मतलब आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करना, क्रम बनाना। कितने क्रम बनेंगे? तो इतने क्रम बनेंगे। अब मैंने जब एग्जाम्पल दिया था 2 3 5 वाला, तो मैंने क्या बोला कि अरेंजमेंट करने के लिए भी पहले हम सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं। तो तुम पहले क्या करोगे? एन ऑब्जेक्ट में से आर चुनोगे, एनसीआर चुनोगे ना, और चुनने के बाद इन आर ऑब्जेक्ट चुन लिए, तो क्या करोगे? अरेंज करोगे आरपीआर। आर को अरेंज तो आरपीआर। एनपीआर के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप चुन लिया, एन में से आर ऑब्जेक्ट चुना, और दूसरा स्टेप इन आर को आपस में अरेंज किया, आरपीआर। क्योंकि लगातार ये करना है तो इनटू लग जाएगा। तो एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आरपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला हमें पता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर।
एनसीआर नहीं पता है, निकालना है। और आरपीआर क्या होगा? फैक्टोरियल आर, अभी बताया था, एनपीएन फैक्टोरियल। तो एनसीआर के लिए फॉर्मूला मिल गया, ये फैक्टोरियल आर इधर डिवाइड कर लो, तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर, ठीक है, एन माइनस। ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ है? एनसीआर के लिए। एनपीआर के फॉर्मूले में फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दो, वही फॉर्मूला है ना? एनसीआर इज फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस। तो एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट चुनने का कितना तरीका? कितना तरीका? आरपीआर कहां से आया? आरपीआर तो बताया, तो फैक्टोरियल। तुमने पहले आर को चुन लिया, एन ऑब्जेक्टिव से आर ऑब्जेक्ट चुना, और उसको अरेंज करो आर को आपस में टोटल को, तो आरपीआर ही तो करोगे। 5 बच्चे हैं, पांचों को अरेंज करो, कितने तरीके से करोगे? 5p5 ना। तो आर ऑब्जेक्ट चुना तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आरपीआर। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? नहीं? ओके, ठीक है। अब मान लो 10 शर्ट है, उसमें से तुम्हें 3 चुनना है, तो कितने तरीके चुन सकते हो बताओ? चुनना है तो 10c3, 3 ही चुने तो आर तो 3 होगा। 10c3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 - 3, है ना? तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 7। सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करोगे तो 120, मतलब 120 तरीके से चुन सकते। समझ गए? 120 तरीके से। और तुम मान लो 10 में से 10 शर्ट चुनना चाहते हो, तो कितना तरीका होगा? 10c10, और 10c10 सॉल्व करो तो क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 - 10, ये 1 आएगा। एक ही तरीका है। 10 में से 10 चुनना है तो एक ही तरीका, सब उठा लोगे। हाँ, उसको चॉइस क्या है, सब उठा लिए। एक ही तरीका था। एनसीएन क्या होगा? 1। एनसीएन 1, ठीक है। अरे जहां पे क्रम व्यवस्था वाला क्वेश्चन हो तो परमुटेशन यूज करना, जहां पे सिलेक्शन का क्वेश्चन लगे कॉम्बिनेशन यूज करना। अब कुछ भी ना लगे तो कुछ मत यूज करना। 120 कैसे? अभी कुछ ही देर पहले, 5 मिनट पहले, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 मैंने ही निकाला था, वो 720 आया था। और फैक्टोरियल 3 6 होगा, 720 बटे 6 120। देखो मैं कर देता हूं इधर। 10 9 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1 फैक्टोरियल 7 कट गया। 3 से 3, 2 से 4, 4 तिया 12 दहें 120, ऐसे।
मैंने अभी चेक कराया, सारे पीपीटी हैं पिछले क्लास तक का। अब पता नहीं तुम कौन सा ऐप देख रहे हो, मैं अभी चेक करवाया हूं। ठीक है, ओके। देखो एक चीज और, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनसी एन माइनस आर का फॉर्मूला क्या होगा? देखना, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर एन माइनस आर, ये कट जाएगा और ये क्या आएगा? फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर आया। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, सेम है, मतलब ये दोनों सेम है। तो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, ये सेम होता है, कैलकुलेशन में काफी काम आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 10C3 बराबर है किसके? 10C10 - 3। 10C3 और 10C7 की वैल्यू बराबर होगी। टेन सी थ्री इक्वल टू 10C10 - 3, यही ना? एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, यही है ना? और इधर मैंने देखा इक्वल है। अरे ये एक मिनट, ये तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? क्या मालूम है मुझे, तुम्हारी क्लास। चलिए तो आप कुछ पलट के पढ़ लीजिए, ये समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है कि फिर ये टॉर्चरस रहेगा, तो कुछ पलट के नोट्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हटाएं। कौन सा? इधर बताओगे तब तो ये। अरे ये तो फॉर्मूला लगा है, एनसीआर का तो फॉर्मूला निकाला था, ये है एनसीएन माइनस आर है, तो आर की जगह एन माइनस आर आ गया, आ गया ना? यहाँ आर की जगह एन माइनस आर आ गया, एन माइनस आर की जगह एन माइनस आर डाल दिया। देखो यही चीज सेम आया, जब दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है। तो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है? अब इसको यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। जैसे ये मैं ही बता रहा हूं, अभी देखें आप। अब देखो ये परमुटेशन का या क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, कैसे डिसाइड कर? पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक आदमी के पास 3 शर्ट, 4 पतलून और 6 टाई है। इन तीनों को संयोजन से वह स्वयं को कितने प्रकार से तैयार कर सकता है? तो भैया वो जो आदमी है वो तो एक ही शर्ट पहनेगा ना, और एक ही पैंट पहनेगा और एक ही टाई पहनेगा। तो इस 3 शर्ट में से एक शर्ट को चुनेगा या वो अरेंज करेगा? चुनेगा, कॉम्बिनेशन। 4 पतलून में से एक तो पैंट लेगा ना, वो चुनेगा, सेलेक्ट करेगा, और 6 टाई में से एक टाई चुनेगा। ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब 3 में से 1 शर्ट 3C1, 4 में से एक 4C1, 6 में से 1, है ना? और ये लगातार पहले शर्ट चुनेगा तो पैंट चुनेगा, या पहले पैंट शर्ट फिर टाई, ऐसे सक्सेशन इन सक्सेशन ही करेगा, है ना? तो इन टू लग जाएगा, तीनों काम
चलिए 3C, देखो NC1 तो सॉल्व करके देखो, ये n आएगा, NC1 क्या आएगा, n आएगा, सॉल्व करके देख लो। तो 3C1 3, 4C1 4, ये कितने आ गए? तो अपने आप को वो 72 तरीके से ड्रेस कर सकता है, 72 वेज में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि बताओ कि वो बिना कॉम्बिनेशन रिपीट किए कितने दिनों तक वो कपड़ा पहन सकता है। तो 72 डेज तक, 72 डेज तक कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब रिपीट नहीं होगा। समझ गए? ये कॉम्बिनेशन पता चलेगा खुद ही, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसी तरह तुम्हें पता करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, हटाए इसको। ये देखो, अब ये पढ़ो, ये देखो क्या क्वेश्चन है, परमुटेशन का कि कॉम्बिनेशन का। 0 1 2 3 4 5 अंकों से 4 अंकों के कितने मोटर वाहन पंजीकरण नंबर बनाए जा सकते हैं? कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा। तो इन अंकों का यूज करके 4 अंकों का जो गाड़ी का नंबर बनाना है, तो कितने बना सकते हैं? अंकों को दोहराना नहीं है। तो बताओ ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है? क्रम का है, क्रम का है। ऑर्डर मैटर करेगा, 0 1 2 3 लिखो या 0 3 2 1, अलग अलग है। तो ऑब्वियसली परमुटेशन क्वेश्चन है। तो कितने अंक टोटल है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या आंसर होगा? 6P4। 6 में से 4 को लेके अरेंज करना है। अब यहाँ पे पहला अंक 0 भी हो सकता है, गाड़ी का नंबर 0 2 3 1 भी होता है ना। 4 अंक की संख्या नहीं बना रहे हैं, गाड़ी का नंबर बना रहे हैं। इसको सॉल्व करो। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा बताओ? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, यह आएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, कट गए। और ये कितना आ गया? 360। इतने बने 360, कितने? 360। और ये काउंटिंग के रूल से ही बनता, 4 अंकों की मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। पहले के लिए कितने तरीके हैं बताओ? 6 अंक है, 6 तरीके, 5 4 3, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 6 तरीके, 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 लगातार करना है, 360 ही है। सेम चीज है। तो अपने आप ये पता चला कि परमुटेशन क्वेश्चन है, क्रम, क्रम मैटर कर रहा है, ऑब्जेक्ट का क्रम मैटर कर रहा है। कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि परमुटेशन यूज करो, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, XY तल पर 8 असंरेख बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है? XY तल एक प्लेन है, तल है, ये मान लो बोर्ड ही है। 8 असंरेख, असंरेख समझते हो? जो एक रेखा में नहीं है। 8 बिंदु है जो एक रेखा में नहीं है, तो उसे कितने सरल रेखाएं बना सकते हो? तो इसमें थोड़ा सा सोचो, बचपन में पढ़े होगे
कि एक बिंदु से कितने सरल रेखा क्रॉस करती है, पास करती है? एक बिंदु से बहुत सारे, अनंत, अनेकों अनेक, और दो बिंदु से कि एक और केवल एक। ये बचपन में पढ़ाया जाता था, टीचर लोग रटवाते थे ये, है ना। तो दो बिंदु से जब एक ही रेखा पास कर सकता है, और पूछा है कि कितने सरल रेखा, 8 बिंदु जो है वो क्या है, एक लाइन में तो है नहीं, कोई भी दो बिंदु चुनो एक रेखा बन जाएगा। चुनना है 8 में से दो बिंदु चुना एक रेखा बन जाएगा। तो क्या आंसर होगा? 8C2। और इसको सॉल्व करो इसको, ठीक है। फैक्टोरियल 6 कटेगा, ऊपर 56, नीचे 2 से डिवाइड करो, 28 आंसर आएगा। कितना? 28 आंसर आएगा। कितना सरल रेखा बन सकता है? 28। एसी और फैन बंद कर, फैन तो चल ही नहीं रहा है। इधर फैन चल रहा है, एसी बंद है, एक ये चल रहा है। हाँ चल रहा है एसी, बंद करवा दें। अट्ठाईस कैसे आया? ओहो, अरे फैक्टोरियल 8 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से ऊपर काट सकते हैं, 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2, कट गए। मुझे क्या परेशान करेगा? तुम्हें लगता है मुझे परेशान कर लेगा? हाँ, कितने को देखा गया आया, मुझे कर नहीं सकता है, मुझे कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। ये कैसे आया भाई? 8 फॉर्मूला लगाया एनसीआर का। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो 8 माइनस 2, वहां से 6 आया, 8 एन है, 2 आर है। आठ बिंदु में से दो बिंदु चुनोगे तभी तो सरल रेखा बनेगा, इसीलिए 8C2 लिखा।
अब इसमें कोई ये क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई ज्यादा दिख रहा है एक लाइन का आंसर इसका, एक लाइन में नहीं, बस एक शब्द में आंसर है। ये अच्छा, क्या दिया है ये? सेंट विंसेंट हाई स्कूल में छठी कक्षा में 10 विषय है, लेकिन छठी कक्षा के छात्रों के पास एक दिन में केवल 5 पीरियड होते हैं, 5 ही घंटे है उसके पास। छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हम कितने तरीके से दिन की समय सारणी बना सकते हैं, ये निकालना है। मान लीजिए कि कोई विषय दिन में एक बार पढ़ाया जा सकता है, मतलब एक विषय एक ही बार होगा, एक ही घंटे की लगेगी। तो समय सारणी मतलब जो बनता है रूटीन, कितने तरीके से बना सकते हो किसी दिन का। तो पहली बात, कुछ नहीं करना, 10 सब्जेक्ट है, हाँ, 5 सब्जेक्ट को अरेंज कर देना है। 5 सब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना, यही करना है ना। 10 में से 5 लेकर अरेंज करो कि पहला कौन सा सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, यही सीधा इसका आंसर क्या होगा, 10p5, यही आंसर है, 10p5, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 - 5, ठीक है, दिस इज फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5। अब कैलकुलेट करना, ये डी आएगा, क्या आएगा, डी, ठीक है। और इसको इस तरीके से कर सकते हो, 5 घंटी 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 पीरियड है। पहले पीरियड के लिए 10 में से कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, 10 तरीके से भर सकते हो। दूसरा 9, अब ये तो नहीं आ सकता ना। तीसरा 8 तरीके से, 8 सब्जेक्ट से कोई एक लोगे। 7 6, मल्टीप्लाई करो, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, यही आएगा डी ऑप्शन, यही आ गया डी ऑप्शन। 30,240 तरीके से समय सारणी बनाया जा सकता है। समझ गए? नेक्स्ट, अरे ये अब गुना भाग खुद से कर लो भाई, गणित का क्लास खत्म होने वाला हो गया, गुना में भी प्रॉब्लम चल रहा है। ये सर बोलता है गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना खुद से कर लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एक वर्ड जंबल, शब्द जंबल है, वर्ड जंबल। टेस्ट नहीं मिल रहा है, अरे देखो नोट्स वगैरह में टेस्ट होगा, या टेस्ट वाले सेक्शन में होगा, कहीं तो होगा ही। फिर भी ना मिले तो बताना आप।
वो टेस्ट का तैयारी कर लिए? किस चीज का टेस्ट? मैं पहले ही बताया हूं, हमने जो लास्ट टेस्ट लिया था वो ब्याज तक का लिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि औसत पढ़ाया, सम्मिश्रण एलिगेशन पढ़ाया था, ठीक है, रेशियो पढ़ाया, ये पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को परिच्छेद पढ़ा दिया गया। वो साथ में 2-3 रीजनिंग का चैप्टर जोड़ दिया था मैंने, उसमें सिलोगिज्म, सीरीज, ये सब था ना, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इसका इसका टेस्ट है, ये तैयारी कर लेना। मैं पिछले 10 दिनों से बोल रहा हूं, एकदम हो जाएगा, तुम तैयार हो जाओ। मेरी क्लास तो कल खत्म हो रही है, बट टेस्ट होगा, टेस्ट मैं करवा दूंगा। हाँ, करवा देंगे। नहीं तो अभी मैं सेकंड बैच में आता रहूंगा, थर्ड बैच में आता रहूंगा, फोर्थ बैच में आऊंगा। सेकंड बैच में तो शुरू ही किया है मैंने। ऑफलाइन वालों का अलग से होगा, ऑनलाइन वालों का अलग से है। ऑनलाइन वालों को टेस्ट डाल दिया जाता है, खुद से दो और आंसर चेक करो। चलिए बना लिए, क्या आंसर आया? हम्म, डी। कितने लोग का ये आंसर है? बी, सी, और इनमें से कोई नहीं, डी। क्या आंसर आया? हाँ, 67, 80। चलिए इसका आंसर है ए। देखो कैसे सोचेंगे, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें परमुटेशन भी लगेगा और कॉम्बिनेशन भी लगेगा, है कैसे? एक शब्द जंबल में 8 व्यंजन 5 स्वर, है ना, तो 8 मतलब व्यंजन है और 5 स्वर है, 8 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल। हम कितने तरीके से 3 व्यंजन और 2 स्वर वाले 5 अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं? तो भाई 8 में से पहले तो 3 व्यंजन चुनो ना, चुनोगे ना, कौन से 3? 8C3। फिर 5 में से 2 स्वर चुनोगे, 5C2। अब तुम्हारा चुनना खत्म हो गया, 3 व्यंजन है, 2 अब अक्षर, अब क्या बनाएंगे? शब्द। तो इनको अरेंज करोगे पांचों को, तो 5P5, एक के बाद एक लगातार, तीनों काम एक साथ, इनटू लगाओ और सॉल्व करो, ये आएगा 67,200, ये आएगा। अब ये कैलकुलेशन खुद से करना। ओनली इंपॉर्टेंट जो था ये वाला लाइन, 8 में से 3 व्यंजन चुनो, 5 में से 2 स्वर चुनो, 5 के 5 चुन लिए, उसको अरेंज कर दो, क्योंकि हम शब्द बना रहे हैं, क्रम तो मैटर करेगा ना फिर। 5 जो अक्षर आए उससे शब्द बना रहे हो तो उसको अरेंज तो करोगे, 5P5 वहीं से आया। यार 8P5 कैसे हो गया यार? व्यंजन भी है, स्वर भी है, केवल 8 व्यंजन में से ही लोगे, 5 स्वर नहीं लेना, कंडीशन है ना, 3 व्यंजन और 2 स्वर वाले। आज नया शायर भी आ गया भाई। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूं,
कल मैं अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूं। ये तुम्हारा लिखा हुआ है, जिसका भी है। ये दूसरा मुसाफिर है। हाँ, इसका कुछ और आया हुआ है। मैंने उसके लिए अपने मन में हाँ कहा था जब उसने मेरे परिवार को अपना कहा था। यही है। अच्छा, ये कंटिन्यू है क्या या दूसरा है? यूं तो खुद से खुद को ही रूबरू कराने आया था मैं। पता नहीं यारो, इस संसार की हसीन वादियों में सुकून कहाँ छोड़ आया था मैं। तो बढ़िया। ठीक है, ओके। हाँ, नहीं, आज ये पहला वाला जो लिखा है वो हमको ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारा भी अच्छा है, तुम रोज ही लिखते हो। ये जिसका भी है, ये तुम्हारा है। ये अपना है या कहीं से लिए हो? अपना है, खुद का है। चलिए ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए नेक्स्ट। क्या है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन देखो। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितने बल्लेबाजी क्रम, बल्लेबाजी क्रम समझते हैं पहले। पहले पे कौन खेलेगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन, ये क्रम होता है, ऑर्डर बोलते हैं इसको। ये ऑर्डर होता है। कितने बल्लेबाजी क्रम संभव है यदि चुनने के लिए 15 सदस्यीय टीम हो जिसमें से हमेशा सचिन तेंदुलकर को चुना जाए। मतलब कोई भी टीम बनाओगे, सचिन तेंदुलकर जी उस टीम में रहेंगे। तो क्रिकेट के टीम में 11 प्लेयर होते हैं, एक सचिन तेंदुलकर होगा। तो पहले तो टीम बनाओ, फिर ऑर्डर बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, चुनना है, सिलेक्शन करना है। और ऑर्डर बनाने के लिए, क्रम बनाने के लिए परम्यूटेशन लगाना होगा। तो दोनों ही लगाना है। तो कितने लोग हैं, 15 सदस्यीय टीम है। तो 14 प्लस एक सचिन तेंदुलकर है, 15 तो यही है ना। 11 का टीम बनाना है। तो भाई सचिन तेंदुलकर तो आएगा ही आएगा। एक ही तरीका से, फिक्स तरीका, एक ही तरीके आएगा। और इस 14 में से क्या चाहिए, 10, 14 C10। और ये तेंदुलकर का 1। अब 11 प्लेयर हो गया ना। अब उसको अरेंज करना है कि पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन खेलेगा। तो अब परमुटेशन लगेगा, 11P11। तीनों काम लगातार कर रहे हैं, इंटू लग जाएगा। 14C10 को सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 14 बाय फैक्टोरियल 10, 14 माइनस 10 दैट इज फैक्टोरियल 4 इंटू 1 तो 1 ही है, फैक्टोरियल 11। ये सॉल्व करने के बाद 1001 आएगा इंटू फैक्टोरियल 11। और पहला वाला आंसर है। बस यही है। देखो, 15 लोग, 15 लोग हैं टोटल। उसमें एक सचिन तेंदुलकर भी है। क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितने बल्लेबाजी क्रम संभव है यदि चुनने के लिए 15 सदस्यीय टीम हो जिसमें हमेशा सचिन तेंदुलकर को चुना जाए, है ना। तो टीम में हमेशा तेंदुलकर रहेगा। 15 है तो 14 प्लस सचिन तेंदुलकर, 15 लोग।
सचिन तेंदुलकर हमेशा आएगा, तो एक ही तरीका है। अभी 14 में से 10 चाहिए ना, 11 14 सीट चुन रहे हो, तो 11 प्लेयर तो हो गए, अब क्रम बनाओगे ना, बस। लिखे? अरे ये सॉल्व करने के लिए बोला। 8C3 भाई, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, यही है ना? ये कट गया, ठीक है। अब 8 को खोलोगे ऊपर में, तो क्या खोल सकते हैं? 8 7 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ऊपर में फैक्टोरियल 5, और नीचे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ये कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 गुना 2 गुना 1, ये भी कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 4 4 7 जा 28 इंटू 20 इंटू 20 कितना होगा? 280 गुना 2 मतलब 560, 560 गुना 120, फैक्टोरियल 5 120 होगा, 5 गुना 4 3 2 1। अब 12 और 56, 12 6 जा 72 2, 7 कैरी होगा, 12 पंचे 60 और 7 67, 2 जीरो लगा दो। अरे कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, बट तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन ठीक नहीं चलता है, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आसानी से होता है, आपको करने आना चाहिए, ठीक है। ग्यारह से गुना नहीं किए हैं, फैक्टोरियल 11 11 P 11 क्रम बना रहे हैं, क्रम, बैटिंग का क्रम बनाना है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन लिखना था क्या किसी को ये?
क्या क्वेश्चन है? एक प्रतियोगिता में कई टीमें भाग लेती है, जिनमें से प्रत्येक को अन्य सभी टीमों के साथ एक खेल खेलना होता है। यदि प्रतियोगिता में कुल 45 खेल खेले गए तो कितनी टीमों ने भाग लिया? यही है। तो दो तरीका है, एक तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन से भी हो सकता है। ये बताओ, एक मैच खेलने के लिए कितना टीम चाहिए? 2 टीम चाहिए। मान लो n टीम ने पार्टिसिपेट किया, तो कितने मैच होंगे? NC2। वो भी 2 सिलेक्ट कर लो टीम, एक मैच हो जाएगा। NC2 चुनना है, n टीम में से 2 टीम चुनो तो एक मैच हो जाएगा। चुनना है इसलिए कॉम्बिनेशन लगा। इक्वल टू क्या दे रखा है? 45। कितने? NC2 को फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 इक्वल टू 45, है ना? फैक्टोरियल n को लिख सकते हो n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, और नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 इक्वल टू 45। ये कट जाएगा और क्या आया? n इंटू n-1 इक्वल टू 45 इंटू 2 90, है ना? अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शन पुट करेंगे, क्योंकि n का ही ऑप्शन है ये। n अगर 5 रखोगे तो 5 गुना 4 20, 90 तो नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन 10 पुट करो, 10 गुना ये 9 हो जाएगा, 10 गुना 9 90, यही है। तो क्या आंसर है? बी। 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया, 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया। फिर से बोल रहा हूं, मान लो टोटल n टीम थे, एक मैच खेलने के लिए 2 टीम सिलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो टोटल कितने मैच होंगे? NC2। जितनी बार 2 टीम चुनोगे एक मैच हो जाएगा। NC2 इस टोटल मैच की संख्या 45। बाकी तो हमने n निकाला है। अगर जस्ट इसका उल्टा रहता, उल्टा मतलब 10 टीम है, सभी टीम दूसरे टीम के साथ एक और केवल एक ही मैच खेलता है, तो कितने मैच होंगे? 10C2 10C2। तो सॉल्व करके 45 आया, सॉल्व करके 45 आया। भाई जाके घर पे फिर से ये क्वेश्चन आज ही कर लेना, तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अरे इतना सारा मत फेंको भाई। ओहो, पहला अब यहां मैं एक पढ़ दिया तो वो देखो चैट पे सारा हमारे क्लास में बन गया, वो क्या बोलते हैं उसको, बैज, और वो गाली बन रहा है, कितना सारा लिख रहा है। अरे आसान है तो कुछ चाहिए तो डिफिकल्टी भी रहेगा ही, सब आसान ही आसान चाहिए। चलिए ठीक है। अब यही सेम लॉजिक अगर मान लो ये रहे कि भाई कुछ दोस्तों ने मिलके पार्टी मनाया और सब एक दूसरे से हाथ मिलाए, हैंडशेक किए, और उस पार्टी में टोटल 45 हैंडशेक हुए, तो बताओ पार्टी में कितने दोस्त थे? बस ऐसे ही निकालेंगे। आप समझ गए? क्वेश्चन रहता है वो हैंडशेक का भी, तो बता दिया। ठीक है। या बोलेगा कि पार्टी में 20 फ्रेंड थे, सभी एक दूसरे से हैंडशेक किए, हाथ मिलाए, तो टोटल हैंडशेक कितने हुए? तो 20C2। समझ गए? ओके। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, बनाइए। इतना सारा भेज दिया यार, काम का कुछ देर होगा तो नहीं पढ़ूंगा मैं। अब हो गया, देख यहाँ पर चालू हो गया लोग, और देखो वही है।
चंबल राठौर किसका नाम है भाई? चंबल राठौर? सब वही आया है। पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है मुझे सामने। इसमें एक दो अच्छा है, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। 3 आए हैं। बताइए क्या आंसर है इसका? 6 इज द राइट आंसर। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षर वाले शब्द, जिसका कोई अर्थ हो या न हो, बनाया जा सकता है, जबकि प्रत्येक शब्द डी से शुरू और आई से समाप्त होता है? तो दिल्ली में कितने अक्षर है? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। डी से शुरू होना है और आई से समाप्त होना है। ये तो एक ही तरीका है फिक्स, और ये भी एक ही तरीका है। ठीक है, डी और आई तो यूज हो गया। अब बचा क्या है इसमें? ईएलएच। ईएलएच यहां पे अरेंज होगा। तो ईएलएच 3 लेटर है, तो इसके लिए 3 तरीका है, कोई भी एक ले लो। इसके लिए 2 तरीका है, और जो बचा एक ही तरीका है। सभी काम लगातार 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 6। 6 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 6। क्या हो गया, थक गए? बस एक ही कॉन्सेप्ट और है, बता देता हूं। उस पे एक दो क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगा। ठीक है? हाँ, क्लास लगा है 11:50 से 12 बजे से करा देंगे यार, घबराता क्या है? चलिए ठीक है। इसमें फॉर्मूला यूज करोगे, 3p3 लिखोगे और कुछ नहीं। 3p3 इंटू 1 इंटू 1। 3p3। चलो अब बीच वाले के लिए करेंगे। देखो, थोड़ा देर पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा कि कल मुझे खत्म करना है, तो कुछ चीजें छूट जाएगा। समझ गए? तो आप समझे बात को, समझे बात को। तो चाहते हो कि कुछ चीज मैं छोड़ दूं, तो थोड़ा धैर्य रखे 10 मिनट का। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखे, और नहीं तो मुझे छोड़ना पड़ जाए। हाँ, कल भी यही चीज होगा। हाँ, क्या बोले हो? 3p3 डी आई तो फिक्स है, उसको क्यों लेंगे? तो वो तो एक एक तरीका है, बीच वाले के लिए 3p3। 3 ही लेटर है, 3 ही चुनना है, मतलब अरेंज करना है, 3p3 होगा ना। ठीक है, चलिए। मैंने बोला कि अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें सभी ऑब्जेक्ट क्या थे? डिफरेंट थे। ये भी तो हो सकता है कुछ एक जैसे हो। जैसे मान लो तुमको दे दे कि भाई 1 1 2 2 2,
इससे इन अंकों का यूज करके 3 अंकों का नंबर बनाए, कितने बनेंगे? तो अभी तक जो भी पढ़े सब फेल हो गया, कोई काम नहीं आएगा। अभी तक जितना पढ़े सब फेल। इसके लिए तरीका जानना पड़ेगा, यही बता रहा हूं। तो अगर मान लो n ऑब्जेक्ट है, क्या है? n ऑब्जेक्ट है ना? n ऑब्जेक्ट है और इसमें से p एक जैसे हैं। तुमको बस स्पेशल केस पढ़ना है जहां पे सारे को अरेंज करना है, n के n को, मतलब इन पांचों को अरेंज करना है। तो कितने नंबर बना सकते हैं? पांचों को अरेंज करके, ठीक है? यही वाला एक ही केस पढ़ना है। n ऑब्जेक्ट है, इसमें से p एक जैसा है। p ऑब्जेक्ट एलाइक मतलब एक जैसा है। q ऑब्जेक्ट एक जैसा है, q ऑब्जेक्ट एक जैसा है और r ऑब्जेक्ट एक जैसा है और बाकी रिमेनिंग क्या है? डिफरेंट है। रिमेनिंग डिफरेंट है। मैंने बोला n ऑब्जेक्ट है, p ऑब्जेक्ट एक जैसा, q ऑब्जेक्ट एक जैसा, r ऑब्जेक्ट एक जैसा, बाकी डिफरेंट है। सभी को अरेंज करते हैं तो कितने अरेंजमेंट हो सकता है? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, मतलब n ऑब्जेक्ट का कितना क्रम बना सकते हैं, n ऑब्जेक्ट को कितने तरह से क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। हिंदी में लिखना लिख लो, n ऑब्जेक्ट को कितने तरह से क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। इक्वल टू जो होगा फैक्टोरियल n, और जितने एक जैसे हैं उन सबके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r। p एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल p से डिवाइड किए, q एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल q से डिवाइड किए, r एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल r से डिवाइड किए। बाकी डिफरेंट है सब, तो फैक्टोरियल वन लिख के भी कोई फायदा नहीं होगा, वन ही रहेगा। ये है, यही हम लगाया करेंगे। ठीक है? n ऑब्जेक्ट, p ऑब्जेक्ट एक जैसा, q ऑब्जेक्ट एक जैसा, r ऑब्जेक्ट एक जैसा, li एक जैसा, और बाकी डिफरेंट है, शेष अलग अलग है। तो सभी ऑब्जेक्ट को क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल, तो एक जैसे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। बस इतना याद रखो, ठीक है? लिखे? अब ये जैसे है ना? यहां से हटा के इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूं। क्या है? 1 1 2 2 2। अब इन पांचों अंकों को यूज करके 5 अंक की संख्या बनाना है। तो कितने बनाओगे बताओ? 5 है तो फैक्टोरियल 5, ये 2 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2, ये 3 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3। सॉल्व करोगे तो 10 आएगा। कितने? 10। अब जिनको सॉल्व करने में दिक्कत है भाई, लेट, ये मैं कर दे रहा हूं पहले से ही। ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 2 होता है, ये 2, 5 गुना 2 10। इन पांचों अंकों को यूज करके 10 अलग अलग संख्या बना सकते हो। फैक्टोरियल 5, ये दोनों एक जैसे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, ये तीनों एक जैसे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया। ठीक है? और जैसे यहां पे लिखा मैंने पटना,
इसको लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग? पटना के लेटर को यूज करके, पटना के लेटर को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग? तो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 लेटर तो फैक्टोरियल 5 ऊपर में। सब डिफरेंट है बट ये दोनों एक जैसे, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। ऊपर वाला क्या आएगा? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, कट गया। कितने बना सकते हो? 60। तो पटना के अक्षर को यूज करके हम लोग 60 शब्द बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। इसका आंसर बताओ। क्या आंसर होगा इसका? हाँ, अब हमने अभी 60 लाया था। पटना शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है? तो पुनर्व्यवस्थित पटना काउंट नहीं होगा। पटना से लेटर को यूज करोगे तो उसमें 60 में एक शब्द पटना भी होगा, तो इसका आंसर होगा 60 - 1। अरे रीअरेंज, पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। पटना के शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है? पटना हटा के 60 लाए थे, उसमें पटना काउंटेड है, तो वो 1 हटाना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा? 59। ये सब भी सब वही है क्या? हाँ, पटना वाला ही है। उपरोक्त प्रश्न में ऐसे कितने शब्द होंगे जो पी अक्षर से प्रारंभ होंगे? पटना ही है, पटना। पटना में कितने अक्षर हैं? 5। 1 2 3 4 5, यही है ना? बोलता है कि भाई पी फिक्स कर दो यहाँ पे। एक ही तरीका है। पटना में अब क्या बचा? ATNA, यही को अरेंज यहां करना है ना? तो क्या होगा बताओ? फैक्टोरियल 4 और AA, दो एक जैसा है, फैक्टोरियल 2। ये काम और ये काम करना है तो इंटू लगा लो, सॉल्व करो, कितना आएगा? ये 12। 12 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 12। अब 1 2 दे रहा हूं घर से करने के लिए।
ये लिख लो, ये घर से करके लाना है। ये लिख लो, ये घर से करके लाना है। एक और है, इसका अगला भी है। एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये और एक और है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, और एक और दे रहे हैं वो भी लिख लीजिए। दोनों घर से करके लाना है, होमवर्क है। कल क्लास है ना, 8:30 से ही क्लास है। कल क्लास है। मैं बोल रहा हूं क्लास है नहीं, कौन बोल दिया तुमको? कल 2 क्लास है, जैसे आज हुआ वैसे ही कल भी है। और ये अगला प्रश्न, ये दोनों ही घर के लिए होमवर्क है। अगर आपको परमुटेशन ढंग से सीखना है, चैप्टर जो आज पढ़ाया गया है उसको फिर से देख के आइएगा सबको। जितने भी ऑनलाइन सुन लो, फिर से देख लेना आज, जितना आज पढ़ाया गया है। तो कल वाला ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कल तो लिखोगे नहीं समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।